द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। एक कहावत तो आप सबने सुनी होगी, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। अब वही हाल कुछ इजराइल के साथ होता हुआ दिखाई दे रहा है। और एक कहावत और इजराइल पर फिट बैठती है कि जब आप दूसरों के लिए गड्ढा खोदोगे तो स्वयं आपके लिए भी गड्ढा खुद जाएगा। तो यही हाल इजराइल के साथ हुआ है। इजराइल हमास पर कार्रवाई करना चाह रहा था, इजराइल गाजा पट्टी पर कार्रवाई कर रहा है, लेकिन इजराइल खुद इजराइल की जगह पर ही कार्रवाई हो जा रही है। इजराइल खुद कर दे रहा है। जी हां, सही सुन रहे हैं आप। दरअसल एक एक्स पर एक पोस्ट आया है, जिस पोस्ट पर लिखा हुआ है कि इजराइल ने स्वीकार किया है कि सुपरनोवा संगीत समारोह में भाग रहे अपाचे हेलीकॉप्टर ने अपनी ही नागरिकों पर गोलीबारी कर दी। सही सुन रहे हैं आप। यह बात हवा की तरह पहले उड़ती है कि आखिरकार इजराइल ने इजरायली नागरिकों को ही मारना शुरू कर दिया है। वो ये नहीं देख पा रहा है कि सामने कौन है कौन नहीं है। वो सिर्फ आतंक का पर्याय बन चुका है। वो लोगों को मारने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। अपनी हठधर्मिता को मतलब स्वीकार करने के लिए या फिर अपनी हठधर्मिता पर अड़े रहने के लिए वो किसी की भी जान ले सकता है। शायद यही वजह है कि तेल अवीव की सड़कों पर बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा था। शायद यही वजह है कि सेना का वो जवान चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था कि हमारे सेना, हमारे भाई, हमारे मित्र, हमारे सखा, हमारे सहचर, इनको मारने का काम कोई और नहीं, बेंजामिन नेतन्याहू कर रहा है। ये बात उसने कही थी, उनके सामने कही थी बेंजामिन नेतन्याहू के। फिलहाल तो आप समझ सकते हैं खबर जो आ रही है कि इजराइल ने स्वीकार किया कि सुपरनोवा संगीत समारोह से भाग रहे अपाचे हेलीकॉप्टर ने अपने ही नागरिकों पर गोलीबारी की है। ब्रेकिंग, इजराइल एडमिट्स अपाचे हेलीकॉप्टर फायर्ड ऑन देयर ओन सिविलियंस रनिंग फ्रॉम द सुपरनोवा म्यूजिक फेस्टिवल। यानी सुपरनोवा म्यूजिक फेस्टिवल से बाहर आ रहे लोगों पर इन्हीं के हेलीकॉप्टर ने, जिसको अपाचे हेलीकॉप्टर कहा जाता है, उसने फायर किया है इजरायली लोगों पर। इससे आप समझ जाइए कि इजराइल की मेंटालिटी आखिरकार क्या है। आगे देखिए, आगे भी इसमें पोस्ट पे लिखा हुआ है कि द पायलट्स रिलीज्ड दैट देयर वाज ए ट्रेमेंडस डिफिकल्टी इन distinguishing within occupied outpost and settlement who was a terrorist and who was a soldiers or civilians। यानी पायलटों को एहसास हुआ, द पायलट्स रियलाइज्ड, उनको एहसास हुआ कि कब्जे वाली चौकियों और बस्तियों के भीतर ये पहचानने में काफी कठिनाई पैदा हो रही है, काफी जो है डिफिकल्टी आ रही है कि वो वहां पर कौन लोग हैं, वहां पर आतंकवादी कौन है, वहां पर सैनिक कौन है, या वहां पर कौन नागरिक है, ये पहचानने में उनको दिक्कत हो रही थी। हजारों आतंकवादियों के खिलाफ आग की दर पहले जबरदस्ती और केवल एक निश्चित बिंदु पर ही ऐसा हुआ कि पायलट हमलों को धीमा करना शुरू करते और लक्ष्यों को सावधानी पूर्वक चयन करते हैं। द रेट ऑफ द फायर अगेंस्ट द थाउजेंड ऑफ टेररिस्ट वाज tremendous at first and only at a certain point did the pilot begin to slow down the attack and carefully select the targets। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अपने ही लोगों को किस तरीके से मौत के घाट उतार दिया है इजरायली सोल्जर्स ने, इजरायली हेलीकॉप्टर ने। वहां से लोग निकल रहे थे, तो अब अंदाजा लगाइए कि ये लोग किस हद तक जा सकते हैं। दरअसल इनकी मेंटालिटी आखिरकार क्या है, ये कैसे लोगों को मारने में बिल्कुल भी हिचक नहीं खाते हैं, उनकी जान लेने में हिचक नहीं खाते हैं। इनको जान लेने में बड़ा आनंद आता है, मासूमों का जान लेने में आनंद आता है। आपने देखा कैसे गाजा पट्टी पे मासूम लोगों की जान ली गई है, मासूम लोगों को कैसे काल के गाल में भेजा गया है। आप अंदाजा लगा सकते हैं, तस्वीरों के माध्यम से चीजें आपके बिल्कुल सामने स्पष्ट रूप से हैं कि किस तरीके से लोगों को ये मार रहे हैं। और अभी भी ये युद्ध चलने वाला है। अभी ऐसा नहीं कि इसमें कोई ब्रेक लगने वाला है या युद्ध ये रुकेगा। जिस तरीके से आप देखिए कि चीजें हो रही हैं, हमास और इजराइल का युद्ध चल रहा है, आगे किस मोड़ पर जाएगा ये पता नहीं है, लेकिन डेली अपडेट्स आ रहे, डेली चीजें आ रही हैं। आप समझ सकते हैं किस तरीके से बर्बादी का मंजर गाजा में लाकर रख दिया है, सिर्फ अपनी हठधर्मिता के। देखिए, इजरायली एयर स्ट्राइक के कहर से बर्बाद हो गया गाजा। यूएनआरडब्ल्यूए की तरफ से चीजें भी आई है। यूएनआरडब्ल्यूए के 99 कर्मचारियों की मौत हो गई है। हमास का वेपन ब्रेड मारा गया, ऐसा बताया जा रहा है। इजराइल ने हमास ग्रुप के हमले के तुरंत बाद युद्ध की घोषणा कर दी और गाजा पट्टी पर ताबड़तोड़ कार्रवाई कर दी और हवाई हमले शुरू कर दिए थे।
इसमें करीब 11,000 फिलिस्तीनियों की मौत हो चुकी है। आप अंदाजा लगाइए, इतना बड़ा नरसंहार इजराइल की ओर से किया गया है। इजराइल और हमास समूह के बीच बीते 1 महीने से ज्यादा वक्त से घमासान चल रहा है। इस दौरान लगभग 33 दिनों के दौरान दोनों पक्षों के बीच खूनी संघर्ष अभी भी जारी है। आपको बता दें कि बीते 7 अक्टूबर को हमास समूह ने इजराइल पर हमला किया था। उन्होंने इजरायली नागरिकों को घर में घुसकर मौत के घाट उतार दिया था। खासतौर पर उनका हमला जो है वो आईडीएफ की तरफ था। वो आईडीएफ को अपने कब्जे में करना चाहते थे। वो बेंजामिन नेतन्याहू को बताना चाहते थे कि अगर तुम हमारे लोगों के साथ, हमारे जिस तरीके से हमारे लोग हैं उनकी ज़मीनें हड़पोगे, उनको आप डिटेन करोगे तो यह गलत है। मतलब एक अन्याय के खिलाफ एक विद्रोही संगठन हमास खड़ा हुआ था जो अटैक किया गया था। मतलब 1400 लोगों को मारा। उसके बाद जो है इजरायली सेना अपने आप में और बेंजामिन नेतन्याहू अपने आप में अपने पीछे सुपर पावर के खड़े होने के अभाव में इस तरीके के कांड उन्होंने किया। इजराइल में हमास समूह के हमले के तुरंत बाद युद्ध की घोषणा कर दी गई थी। गाजा पट्टी पर ताबड़तोड़ हवाई हमले शुरू कर दिए। इसमें 33 दिनों में इजरायली हवाई हमले में करीब 11,000 फिलिस्तीनियों की मौत हो चुकी है, जबकि 27,000 के करीब लोग घायल हैं। इस दौरान कई देशों ने सीज फायर की भी मांग की थी, लेकिन इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू इसके पक्ष में नहीं है। उनका साफ कहना है कि हमास समूह के खात्मे के बिना वो नहीं रुकने वाले हैं। इजराइल हमास के समूह के बीच बीते 33 दिनों से युद्ध चल रहा है। इस दौरान इजराइल फिलिस्तीन पर लगातार हवाई हमले कर रहा है। इसके अलावा इजराइल ने गाजा पट्टी पर जमीनी आक्रमण की भी शुरुआत की है, जिसका मुंह तोड़ जवाब हमास की ओर से दिया जा रहा। अल-क़स्म ब्रिगेड भी है और गाजा को 2 हिस्से में बांटने का दावा इजराइल कर रहा है, लेकिन यह संभव हो ही नहीं पाएगा जिस तरीके के दावे इजराइल के द्वारा किए जा रहे हैं। इजराइल ने कल यानी बुधवार 8 नवंबर को हमास समूह के वेपन और वॉर मशीन डिपार्टमेंट के हेड महसन अबू जिना को जान से मारने का दावा किया है। इजराइल गाजा पट्टी पर के अलावा लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर भी वार कर रहा है और उधर से भी अपनी ताकत दिखा रहा है हिजबुल्लाह ईरान समर्थित एक समूह है। इसी दौरान इजराइल की तरफ से ईरान समर्थक हिजबुल्लाह के साउथ सीरिया स्थित ठिकानों पर हमला कर 3 लोगों के मारे जाने की भी खबर सामने आई है। इजराइल हमास युद्ध के खिलाफ दुनिया भर में विरोध किए जा रहे हैं। अमेरिका, लंदन, फ्रांस सहित भारत में भी अलग अलग पक्षों का समर्थन करने वाले सड़कों पर हजारों की संख्या में जुलूस निकाले जा रहे हैं। अमेरिका ने सीरिया में स्थित ईरानी वेपन स्टोरेज पर F-15 फाइटर जेट से हमला कर लगभग 9 लोगों को मारने का दावा किया है और अमेरिका के दावों की कितनी सच्चाई है आप हकीकत जानते हैं। इस पर अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने कहा कि अमेरिका अपने सैनिकों की रक्षा करने के लिए कुछ भी करेगा। आपको बता दें कि ईरानी समर्थित समूह ने अमेरिका अपने सैनिकों की रक्षा करने के लिए अमेरिका ने के सैन्य ठिकानों पर ड्रोन से हमला किया गया था, जिसके जवाब में अमेरिका ने कार्रवाई की है। फिलहाल जो कुछ भी हो, लेकिन आप समझते हैं कि तेजाब जिस बर्तन में रखा जाता है उसको भी नुकसान पहुंचाता है। तो इजराइल का यह कृत्य जो हमास के मासूम बच्चों के खिलाफ या फिर हमास के ना कहिए गाजा पट्टी के मासूम बच्चों के खिलाफ जो चला, उसमें किस तरीके से उसने अपने घर के लोगों को भी, अपने इजरायली लोगों को भी उसने मौत के घाट उतारा है। तो लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।